यदि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यूब का यह कंसेप्ट मिस करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न तो बदल रहा है, लेकिन क्यूब के इस कंसेप्ट से बार-बार सवाल बन रहे हैं। सिलेक्शन कोई भी फॉर्मूले या टॉपिक को रटने से या याद करने से नहीं होगा, बल्कि कंसेप्ट को सही तरीके से समझने से होगा। तो चलिए हम लोग क्यूब को एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं। क्यूब होता क्या है? क्यूब को किसके अंदर पढ़ते हैं? तो क्यूब क्या होता है? क्यूब एक 3D फिगर है, 3 डायमेंशन वाला फिगर है। थ्री 3D फिगर क्या होता है? जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। इसको किसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं? मेंसुरेशन 3D के अंदर पढ़ते हैं। मेंसुरेशन 3D के अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या-क्या है। सबसे पहला क्या है? क्यूब यानी घन। दूसरा हम लोग देखेंगे क्यूबॉइड, जिसको घनाभ कहते हैं। तीसरा होगा हम लोग का सॉलिड सिलेंडर बेलन। बेलन का एक और भाग क्या होता है? खोखला बेलन। चौथे नंबर पर हम देखेंगे स्फीयर, जिसको ठोस गोला बोलते हैं। एक हो जाएगा खोखला गोला और एक और क्या होगा? अर्ध गोला यानी गोला का आधा हिस्सा। पांचवें नंबर में हम लोग देखेंगे कोन, यानी हिंदी में इसको कहते हैं शंकु या छिन्नक को देखेंगे। 6 नंबर में हम लोग देखेंगे प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यह नया पैटर्न पे क्वेश्चन इस पे पूछा जा रहा है अभी हाल फिलहाल में एसएससी में। 7वें नंबर में हम लोग देखेंगे पिरामिड के बारे में देखेंगे। एक-एक करके एक-एक वीडियो में सभी सातों टॉपिक को हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? घन क्यूब के बारे में। क्यूब होता क्या है? क्यूब क्या है? क्यूब होता है एक 3D फिगर होता है, जिसमें क्या होते हैं? 6 सतह होते हैं। 6 क्या होता है? फलक। 6 फलक क्या होते हैं? वर्ग के शेप में होते हैं। मतलब वैसा आकृति जो 6 अलग-अलग 6 वर्गों से घिरा हुआ हो। जैसे कौन-सा? पहला सतह यह हो गया, एक इसका पीछे वाला, एक इस साइड का सतह, एक इधर का सतह, एक ऊपर वाला और एक नीचे का। तो घन में क्यूब में कितने सतह होते हैं? 6 फलक होते हैं, जिसको सतह भी बोल सकते हैं। और घन में किनारे कितनी होती है? किनारा कितना होता है? तो 12। कैसे? 4 यह ऊपर वाला किनारा हो जाएगा, 4 नीचे का किनारे हो जाएंगे और 8 हो गए, 9, 10 और 11 एक 12। तो कितने किनारे हो जाएंगे घन में? 12 किनारे हो जाएंगे। वर्टिसेस यानी कोण कितना होता है? 4 कोण ऊपर होता है, 4 कोण नीचे होता है। तो कोण कितने होते हैं घन में? टोटल 8। घन कहिए या घनाभ कहिए, इन दोनों में क्या होता है? सेम होता है। बस घन क्या होते हैं? घन के जो एक क्या होता है? वर्ग 6 वर्ग मिल के बना हुआ होता है। तो 6 वर्ग का क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम रहता है। अगर घन की लंबाई a है, तो चौड़ाई भी a होगा और ऊंचाई भी a हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? घन की भुजा की लंबाई। टोटल सरफेस कितना हो जाता है इसमें? तो सरफेस यानी फलक 6 फलक होता है। जो एक फलक होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? एक फलक का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं। 6 फलक होते हैं, तो जो एक फलक होगा यानी एक फेस होगा, उसका क्षेत्रफल एक वर्ग के बराबर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर भुजा ए दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। यानी एक फलक या फेस का एरिया हो जाता है ए स्क्वायर। इसमें टोटल कितना फेस है? 6। अगर पूछ देगा टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको लिखते हैं टी एस ए। अगर पूछ दिया टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल 6 सतह है, तो और एक सतह एक स्क्वायर से बना हुआ है, तो एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी 3D फिगर का ऊपर का सतह और नीचे का सतह को जो हम लोग हटा देंगे, जो बचा हुआ भाग होगा, उसी को कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। जब ऊपर वाला हिस्सा हटा देंगे, नीचे वाला हिस्सा हटा देंगे, तो कितना सतह बचेगा इसमें? 1, 2, 3, 4। एक आगे वाला, पीछे वाला, लेफ्ट साइड, राइट साइड। टोटल 4 सतह होगा। एक सतह का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे LSA। उसके बाद आता है
घन का विकर्ण कैसे निकलेगा? घन का विकर्ण निकलता है √3 इंटू ए, यानी भुजा में √3 से गुना कर देते हैं। जैसे वर्ग का विकर्ण निकलता था √2 इंटू ए, वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए करेंगे तो निकल जाएगा। अब आता है मेन, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी ए का पावर क्या हो जाएगा, 3। बस इसमें इतना ही बेसिक फॉर्मूला है, जो भी क्वेश्चन इसी पे बनेगा। क्या है, कितने इसमें किनारे हैं, 12 किनारा है, कोण कितना है, 8 है, फलक यानी सतह कितना है, इसका फेस, तो फेस 6 होता है। एक फेस का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो अगर कुल पूछेगा तो कुल 6 होता है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। अगर पार्श्व पृष्ठीय पूछ रहा है LSA के बारे में, तो 4 होता है, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक सतह का पूछेगा तो केवल a स्क्वायर होगा। आगे देखते हैं, एक ऐसा घन क्या है जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर हो जाएगा, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 1 गुने 1 गुने 1। भुजा क्यूब होता है, आ जाएगा 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कहेगा ये जो बॉक्स बनेगा उसमें कितना पानी आएगा, तो ऐसे जो बॉक्स बन जाएगा 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई वाले बॉक्स में 1000 लीटर पानी आता है। 1000 लीटर पानी आ जाएगा और पूछ देगा 1 लीटर में क्या होता है, तो 1 लीटर में 1 का पावर 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 10 का पावर-3 मीटर क्यूब, यानी 1 लीटर बराबर 10 का पावर-3 मीटर क्यूब, या ऐसे बोल सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर बराबर 100 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 मीटर। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो 10 का पावर 3 हो जाता है। कोई भी वस्तु को पिघलाएंगे तो क्या रहता है, उसका वॉल्यूम सेम रहता है, यानी आयतन क्या रहेगा, सेम। आगे से कोई भी वस्तु कहेगा उसको पिघला के हमको दूसरा वस्तु बनाना है, तो क्या निकालेंगे उस केस में, आयतन दोनों वस्तु का इक्वल कर देंगे। कोई भी वस्तु है जिस जो आयतन है, मान लेते हैं इसमें 1 लीटर पानी अट रहा है, 1000 लीटर पानी हट रहा है, इसको पिघला के कोई और चीज बना रहे हैं, क्यूब में बना देंगे, क्यूबाइड में बनाएंगे, तो उसमें भी 1000 लीटर ही पानी आएगा, क्योंकि आयतन कभी भी नहीं बदलता है। इसमें से एक और कंसेप्ट को देख लेते हैं, माना कि डायमेंशन, कोई भी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई कोई भी वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, और तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। मान लेते हैं डायमेंशन क्या हो जाएगा, के गुना हो गया, जो टोटल सरफेस एरिया है के का स्क्वायर गुना हो जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, के के पावर क्यूब गुने हो जाएगा। चलिए इसमें हम लोग इसको नंबर से समझ लेते हैं। नंबर मान लेते हैं, अगर डायमेंशन 2 गुना हो जा रहा है तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2 का स्क्वायर गुना क्या होता है, 4 गुना हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2 का पावर 3 गुना, 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 गुना हो जाएगा। यह चीज हम लोग क्षेत्रफल में भी देखे हुए थे लोग, वृत्त में भी देखे हुए थे लोग। बस इसमें इतना ही बेसिक कंसेप्ट था। यह हो गया घन क्यूब, जिसमें 6 फलक होते हैं, सरफेस मतलब सतह होता है, 12 किनारे होते हैं और 8 कोण होता है। टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। घन का विकर्ण हो जाता है √3 इंटू ए, और आयतन होता है 1 का पावर 3। 1 2 3 4 ही फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। यह फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है अगर एक बार समझ गए तो। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ग्रुप डी का 25 में पूछा हुआ था। यह क्या कह रहा है, 41 मीटर कोण यानी किनारा है, भुजा दिया हुआ है, भुजा वाले घन का आयतन पूछ रहा है। ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 41 मीटर। तो क्या पूछ रहा है, आयतन, आयतन क्या होता है, 1 का पावर 3, यानी 41 का पावर 3 करेंगे, इसको 3 बार गुना करेंगे। और ये तो किसी को क्यूब याद नहीं रहेगा, तो कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, इकाई अंकों से सोल्व करेंगे। सोचो कि हम लोग पूरा आंसर निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो हम केवल इकाई अंक पे देखते हैं। 1 का पावर कितना भी करो, लास्ट अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसके पहले कुछ भी रहे, तो ऑप्शन में सिर्फ
एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्या आ जाएगा क्यूब करने पे? 6, 8, 9, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि दो घनों के आयतन का अनुपात 125 216 है तो दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। आयतन का अनुपात दिया हुआ है तो भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं? क्यूब रूट ले लेंगे। जो भी आयतन दिया रहेगा उसका क्या करेंगे? क्यूब रूट ले लेंगे। 125 का क्या होता है? 5 और 216 का क्या होता है? 6। तो भुजा का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:6। अगर विकर्ण का रेशियो पूछ रहा है तो विकर्ण का भी रेशियो यही हो जाएगा। अगर टोटल सरफेस एरिया का पूछ रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। 25 रेशियो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/6। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक घन की सभी कोरों का योग 48 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन पूछ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। सभी कोर, कोर कितना होता है घन में? अभी हम लोग देखे हैं कितने कोर होते हैं घन में? 12 कोर होते हैं। घन दिखने में कैसा दिखता है? एक बार घन को बना देते हैं हम। यह हो गया हमारा घन। कोर मतलब किनारा कितना हो जाएगा इसमें? 1 2 3 4 ऊपर है, 4 नीचे है, 4 4 8, 9 10 11 12। टोटल कितने किनारे हैं? 12 किनारों का योग, यानी एक किनारे का लंबाई अगर a होता है तो 12 a का मान दिया हुआ है 48। 12 से 48 चला जाएगा 4 बार में, तो a का मान कितना आ जाएगा? 4। आयतन पूछ रहा है, आयतन होता है a के पावर 3, यानी 4 का पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। घन में कितने किनारे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोण कितना हो जाता है? तो 8 कोण होता है, 4 ऊपर और 4 नीचे। 1 कोण 2 कोण 3 4 5 6 7 8 कोण हो गया। अगर सतह पूछेगा तो एक सतह, दो सतह, 3 4 5, एक सामने वाला 6 सतह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी घन की कोर को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन मूल आयतन से कितना गुना हो जाएगा? अभी बोले हैं अगर भुजा 3 गुना हो रहा है तो जो आयतन होगा 3 का पावर 3 गुना हो जाएगा। 3 का पावर 3 कितना होता है? तो 27 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अभी पीछे कंसेप्ट वो देखे हैं, अगर डायमेंशन के गुना हो रहा है तो टोटल सरफेस एरिया के का स्क्वायर गुना हो जाएगा और आयतन हो जाता है के की पावर 3 गुना। यह आयतन, टोटल सरफेस एरिया और यह हो जाता है भुजा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग इससे भी हाई लेवल पे पूछे हुए एसएससी रेलवे के पूछे हुए क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। बस पेशेंस रखना है। क्या दिया हुआ है? क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस धातुओं के घन को पिघलाकर एक नया घन बनाया जा रहा है, तो उसके भुजा पूछ रहा है। अभी बताए हैं किसी भी वस्तु को जब हम लोग पिघलाएंगे तो उसका आयतन हमेशा सेम रहता है, यानी इनका जो आयतन होगा वो नए वाले आयतन के बराबर हो जाएगा। तो नए वाला आयतन का क्या मान लेते हैं? नए वाले का आयतन है 1/3। और किसके बराबर हो जाएगा? इन तीनों के आयतन के बराबर, यानी 6 के पावर 3 प्लस 8 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 3। 6 के पावर 3 होता है 216, 8 के पावर होता है 512 और 10 का क्या होता है? 1000 होता है। एक क्यूब का मान आ जाएगा। तो A3 का मान आएगा, अगर ऐड करते हैं तो आ जाता है 1728। अगर केवल A का मान पूछ रहा है तो क्यूब जाके इधर क्या हो जाता है? क्यूब रूट हो जाएगा। 1728 किसका क्यूब रूट होता है? तो यह 12 का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। किसी भी वस्तु को पिघलाएंगे जो पहले आयतन रहेगा वो बाद में आयतन हो जाएगा। तो जो पहले आयतन होगा उनको प्लस कर दीजिए, बाद में इन दोनों तीनों के सम के बराबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि
घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में पूछ रहा है। आयतन दिया हुआ है, विकर्ण बराबर क्या होता है, डायमेंशन, डी बराबर होता है √3 इंटू ए। ये तो पता नहीं, तो ये कहाँ से निकलेगा, तो ये आयतन से निकलेगा। आयतन कैसे निकलता है, तो क्यूब रूट के अंदर रख लेंगे। 1331 किसका क्यूब रूट है, या 11 का होता है। अब हम लोग को क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे निकालना है विकर्ण, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, एक जगह रख देंगे मान 11, तो 11√3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ 50√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा। सबसे लंबी रखे जाने वाली छड़ की लंबाई क्या होता है, विकर्ण ही होता है, यानी विकर्ण दिया हुआ है a√3 का मान दिया हुआ है 50√3, √3 से √3 कट जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 50। आयतन क्या होता है, 1 पावर 3, यानी 50 की पावर 3 करेंगे, तो 5 का रूट होता है, क्यूब होता है क्या, 125, और इस पे 3 जीरो आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक घनाकार बर्तन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो ही आयतन हम लोग विकर्ण निकाल देंगे, डी बराबर क्या होता है, भुजा इंटू √3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी एक सतह का क्षेत्रफल है, यानी ए स्क्वायर का मान दिया हुआ है 192, तो ए का मान निकालना होगा, तो √92। इसको कैसे तोड़ेंगे, लिख सकते हैं 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 64 गुने 3 हो जाएगा। 64 का क्या होता है, 8√3। ए का मान दिया है 8√3, तो विकर्ण डी का मान निकालना है, तो भुजा इंटू √3 हो जाता है। भुजा क्या दिया हुआ है, 8√3, और इसमें √3 से गुना करेंगे, √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा, तो 8 में 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 24 मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4a² होता है। 4 इंटू ए कितना दिया हुआ है, 14 गुने 14, 4 गुने 14 का स्क्वायर होता है 196, गुना करेंगे 6 चौका 24, 9 चौका 36, 36 और 2 हो जाएगा 38, 4 और 3 हो जाएगा 7, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। देखते रहिए। हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक और क्या नाम होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक घन का कोर यानी भुजा ए का मान दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6 के पावर 6 स्क्वायर, 6a²। 6 इंटू ए का मान दिया है 19 गुने 19, 6 गुने 19 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361। 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, गुना करेंगे 6, 36, 6 का 18, और क्या हो जाएगा एक, 6 का 18, 18 3 हो जाता है 21, क्या हो जाएगा 2166 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4।
टोटल सरफेस एरिया 6a²। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी 6a² का मान दिया हुआ है 726। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो 6 से कट जाएगा कितने बार में? 8 छक क्या होता है? 6 से जाएगा 1, 2 और 1, 726 चल जाएगा 121 बार में। ए स्क्वायर का मान दिया है 121, तो ए का मान आ जाएगा √121, यानी क्या होता है? 11। तो घन का आयतन पूछ रहा है, यानी एक क्यूब, यानी 13 का क्यूब क्या हो जाता है? 1331, सॉरी 11 का क्यूब, ए का मान क्या आया हुआ है? 11। तो आयतन पूछेगा तो ए का पावर 3 करेंगे, 11 का पावर 3 क्या हो जाएगा? 1331। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो घनों का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। आयतन दिया हुआ है तो सबसे पहले भुजा निकाल लेते हैं। भुजा कैसे निकलेगा? तो आयतन का क्यूब रूट ले लेंगे, 27 का और 64 का क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 27 का होता है 3, 64 का होता है 4। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टी एस का क्या हो जाता है? स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। क्या आ जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 9 और 16। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि घन का विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है L, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। हमारे पास ए तो नहीं है, लेकिन विकर्ण दिया हुआ है, तो घन का विकर्ण कैसे निकलता है? घन का विकर्ण निकलता है भुजा इंटू √3 बराबर क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। यहाँ से ए का मान आ जाएगा L/√3। अब इसी ए का मान यहाँ रखेंगे, 6 इंटू ए का स्क्वायर करता है, यानी L² नीचे आ जाएगा, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 3 से 6 चला जाएगा 2 बार में, तो क्या आ जाएगा? 2L²। 2L²। ऑप्शन नंबर क्या है? 4। ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। हार्ड हार्ड क्वेश्चन हम लोग जल्दी करेंगे। हम लोग यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² इक्वल है घन का आयतन होता है 1/3। तो क्या करेंगे? 2a से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 6। तो घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है √3 इंटू a, यानी घन का विकर्ण यानी डी का मान हो जाएगा 6√3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन दबाते हुए चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद इसका लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातुओं के 3 ठोस जो 3 घन को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब किसी भी वस्तु को पिघलाकर हम लोग बनाएंगे तो उसका आयतन क्या होता है? सेम होता है। तो क्या ले लेते हैं? जो नया आयतन बनेगा उसका 1 क्यूब बराबर हो जाएगा किसके? यहाँ पे सबका क्या दिया हुआ है? इसका तो रूट याद ही नहीं होगा घन, तो हम क्या करते हैं? जो भुजा दिया हुआ उसका रेशियो ले लेते हैं। 2, 12 और 16 रेशियो ले लेंगे तो आ जाएगा 1, 6, 8। अब इसका क्यूब निकालते हैं, क्या आता है? ये क्या किए हैं? 2 से कट किए हुए हैं, तो इसका हम लोग क्यूब निकालेंगे
तो क्या आ जाएगा यह आ जाएगा हम लोग किसका ए का पावर क्यूब 6, 6 का पावर हो जाएगा 216, 8 का होता है 512। ये सब हम लोग प्लस करेंगे तो 6 2 1 8 1 9 2 और 7, 729 आ जा रहा है। 729 किसका होता है? 729 होता है हम किसका क्यूब होता है? तो यह 9 का होता है क्यूब। यानी क्या हुआ है, हमको बस अब डबल कर देना है। ये सब क्या हुआ था यहाँ पे, यहाँ सबको क्या किए हम लोग, सबको हम लोग 2 से भाग किए हैं, तो इक्वल क्या आया है 9। इसको भी हम लोग 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। यानी हम क्या करेंगे, 2 का पावर 3 प्लस 12 का पावर 3 प्लस 16 का पावर 3 करेंगे तो जो ए का मान आ जाएगा यहाँ, ए 3 का मान आ जाएगा 18 का पावर 3। तो ए का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 18 आ जाएगा। यानी भुजा के मान कितना आ जाएगा हम लोग का 18 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर 6 गुने 18 का स्क्वायर होता है 324, गुना करेंगे 6 चौका 24, 6 दूना 12, 1 12 2 14, 6 त्रिका 18 और 1 हो जाएगा 19, आ जाएगा 1944। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसका हमको याद नहीं है क्या आएगा, हम लोग रेशियो का निकाल लेते हैं। रेशियो करने पे क्या आया हुआ है, रेशियो करने पे आया हुआ था, हम लोग इसको एक बार और देखते हैं। रेशियो लिए हैं तो 1 आया है, और 12 का आधा करेंगे तो 6, और 2 6 16 का आधा करेंगे तो 8। इनका हम जब क्यूब निकाल रहे हैं तो यह 9 के बराबर आ जा रहा है। तो इसीलिए इसका क्या दिया हुआ है, डबल दिया हुआ है 2, इसका डबल 12, इसका डबल 16, 2 12 16, तो इसका भी क्या हो जाएगा डबल। यानी यह किसका हो जाएगा 18 के क्यूब के बराबर हो जाएगा। यानी भुजा का मान आ जाएगा हमारा 18। यह ग्रुप बी का पूछा हुआ है 2025 में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं आयत के बारे, घनाभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉरी, अगले वीडियो में हम लोग घनाभ क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। सभी नए पैटर्न के क्वेश्चन देखने वाले हैं। एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे। एकदम जीरो से शुरुआत करके हाई लेवल तक चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।